नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जी आज बात करने वाले हैं ज्योति मल्होत्रा, आप सभी जानते होंगे, और सीमा हैदर। दोनों ही देश की गद्दार और दोनों ही गलत तरीके से, मतलब कहूंगी, पैसे कमाना ज्यादा जरूरी समझते हैं ये लोग। तो आज जानेंगे इनका इनकम, और दोनों को गलत तरीके से पैसे कमाना क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में आके यूट्यूब चैनल खोल के पैसे कमा रही है, तो गलत तरीके से आई है, तो वो उसका चैनल भी गलत ही हुआ मैं कहूंगी, ठीक है। और लोगों को ताना देके, हिंदुस्तान के लोगों को गालियां देके, उल्टा सीधा बोल बोल के, हमारे भारत में रह के हमारे खा के हमें गाली देती है। इस वजह से बोली हूँ गलत तरीके से। और ज्योति मल्होत्रा, ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, इसको क्यों बोली मैं गलत तरीके से पैसे कमाना। यूट्यूब चैनल चला रही है, ठीक है, लेकिन ये पैसे के इसका हवस इतना ज्यादा बढ़ गया, इसको यूट्यूब जो पैसे इसका इनकम हो रही थी ना, उससे इसका पेट नहीं भर रहा था, इसलिए ये बन चुकी भाई दुश्मनों की दोस्त। तो पाकिस्तान के लोगों से इसने हाथ मिला लिया ज्योति मल्होत्रा ने, और खूब इनकम कमाई उन लोगों से, हमारे देश की खबरें पहुंचा के। तो वो सब कितना इनकम कमाती है वो तो मुझे नहीं पता, इसका ऊपर का ज्योति मल्होत्रा कितना कमाई है, लेकिन जो यूट्यूब से इसका कितना अर्निंग हो रहा था, कितना कमा रही थी महीने में, तो देखते हैं ज्योति का और क्या कहते हैं सीमा हैदर का, कि इन दोनों में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा था अभी इस वक्त, ठीक है। तो फिर इसमें मैं आप लोगों से राय भी जानना चाहूंगी, अगर इतनी इनकम आ रही है तो गलत तरीका से पैसे कमाना और गलत रास्ता चुनने का क्या मतलब हो, सही बात है ना। और इसमें और भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगी और अपना राय भी रखूंगी, और कुछ बातें हैं वो भी मैं रखूंगी। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जी। तो चलिए जानते हैं इनकम सीमा हैदर और ज्योति मल्होत्रा के। आएंगे कि दोनों लोगों में से कौन ज्यादा कमाता है और दोनों लोगों में से कौन ज्यादा फेमस है। ये हैं सीमा भाभी, इनको तो आप जानते ही होंगे, 4 बच्चों के साथ ये पाकिस्तान से इंडिया चली आई थी सीमा के प्यार में, पबजी खेलते खेलते। और इनको भी अब आप जानते होंगे, ये भगवा वस्त्र पहनती हैं, भगवा फहराती हैं, हाथ में तिरंगा लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश से जो है वो गद्दारी करती हैं, देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाती हैं। अब इन्हें जो है हिरासत में लिया जा चुका है, इनके साथ और भी जो लोग हैं उन लोगों को भी हिरासत में लिया जा चुका है। ये ज्योति मल्होत्रा है। देखिए, सीमा हैदर वर्सेस ज्योति मल्होत्रा, यूट्यूब इनकम कौन ज्यादा कमाता है, जानकर हैरान हो जाएंगे आप। तो अब चलिए दूसरा स्लाइड देखिए। ये सीमा, तो मैं बता दूं बहन, यहाँ पे यूट्यूब चैनल है। सीमा भाभी मत बोलो, हमारे हिंदुस्तानी कोई भाभी नहीं है वो, ठीक है, एक भगोड़ी है जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से आई है। टोटल ये 8 इसको अपने बच्चों को से तो प्यार ही नहीं है, सिर्फ यूज करती है अपने बच्चों को। सबसे ज्यादा फेमस वाला यूट्यूब चैनल है, उसी से दोनों महान यूट्यूबर को जो है वो कंपेयर किया जाएगा। अब ये लोग महान इसलिए हैं क्योंकि एक जो है वो अपने देश, जिस देश में वो रहती थी, उस देश में रहने के बावजूद, उतने साल वहाँ का नमक खाने के बावजूद उन्हें प्रेम हो जाता है सचिन से, और अपना देश, अपना मुल्क छोड़कर 4 बच्चों को घटिया कर चली आती हैं। मतलब हैरानी है, ये कैसी माँ है जिनको इस बात का भी डर नहीं है कि अगर वो सीमा पर पकड़ी जाती तो इनके साथ और इनके बच्चों के साथ क्या जुल्म होता। मतलब एक तरीके की सनक इनके अंदर थी, जो अपने 4 मासूम बच्चों को लेकर भारत चली आई। फिलहाल भारत में आ गई हैं, इनको शरण मिल गया है, ये पूरे भारतवासियों की भाभी हैं। तो सीमा भाभी का जो यूट्यूब चैनल है वो देख लीजिए। इनके यूट्यूब चैनल को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि 1.91 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जल्दी ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इन्होंने 2000 से अधिक वीडियो जो हैं वो अपलोड किए हैं, 2100 वीडियो जो है इन्होंने अपलोड कर दिए हैं। सीमा सचिन के नाम से यूट्यूब चैनल है, 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और 2100 वीडियो अपलोड हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये डेली जो है वो वीडियो डालती हैं। एक वीडियो जो है इनका 4 घंटे पहले आया है, एक 19 घंटे पहले आया है, 1 दिन पहले आया है, 1 दिन पहले आया है। ऐसे इनके बहुत सारे वीडियोस हैं। ले देकर आप ये समझेंगे कि ये डेली अपडेटेड होती हैं, डेली अपडेट करती हैं अपना यूट्यूब चैनल।
रेगुलर कंटेंट जो है वो अपलोड करती हैं। तो 2 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल 2100 वीडियो अपलोड है। इसके अलावा इनके यूट्यूब चैनल में सबसे जो पॉपुलर वीडियो है उस लिस्ट को भी देख लिया जाए, कितना चलता है इनका यूट्यूब चैनल, ये जानना ज़रूरी है। तो इनका सबसे पॉपुलर वाला वीडियो जो है वो 3.4 मिलियन चला हुआ है, 1 साल पहले जो है ये वीडियो चला हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा है वो 1.5 मिलियन चला हुआ है। इसके अलावा ये वाला जो है वो 1.4 मिलियन चला हुआ है, 1.1 मिलियन चला हुआ है। मतलब ले देकर मिलियन का गेम जो है वो चलता है इनका, मिलियन व्यूज़ जो है इनको मिलते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है पूरे भारत की भाभी हैं, पाकिस्तान से चलकर आई हैं, हिंदू तरीके से रहती हैं, सिंदूर लगाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, सचिन के प्यार में पागल हैं, और क्या चाहिए। तो चलिए, तो आपने देखा कि 2 मिलियन वाला और मिलियन व्यूज़ आने वाला इनका यूट्यूब चैनल है। अब इनकी अर्निंग कितनी है ये भी देख लीजिए, कितने लाखों में खेलती हैं ये भी देख लीजिए। तो ये जो सीमा हैदर का यूट्यूब चैनल है, सीमा सचिन मीणा का यूट्यूब चैनल है, समझ में नहीं आता सीमा हैदर बोलना है कि सीमा सचिन मीणा बोलना है। सीमा हैदर इसलिए क्योंकि भाई इतने सालों से आप उनके साथ रही, उन्हीं से 4 बच्चे जन्म लिए, और अब आप भारत आ गई हैं, आप सचिन से विवाह कर लिए हैं, तो आप सचिन मीणा बन गई हैं। तो सीमा हैदर लिख लीजिए या सीमा सचिन मीणा, जो भी आपको लिखना हो वो लिख लीजिए। ये इनका एनालिटिक्स है जो ये बता रहा है कि इन्होंने ये लास्ट 30 डेज में इन्होंने जो है वो 30,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो गेन किए हैं। मतलब 1 महीने में इन्हें 30,000 लोग जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई साहब पॉपुलर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हर महीने 30,000 लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो कितने जल्दी आप जो है वो कितना मिलियन परिवार कर सकती हैं, बड़ी बात है, अच्छा ग्रोथ रेट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो व्यूज़ कितना आता है, तो भाई साहब 43 मिलियन इन्हें 30 डेज में जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब 1 महीने में इनको कितने लोग देख रहे हैं, 43 मिलियन लोग देख रहे हैं, बाप रे। तो अभी जो हमने बात की है वो मंथली चल रहा है, तो मंथली आप देखिए तो वो 11,000 से लेकर $11,000 है। ये आप 1100 मत समझ लीजिएगा, डॉलर में है। तो क्या आप सभी को पता है कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो अमेरिका बेस्ड यूट्यूब जो है वो ऐप जो है वो अमेरिका का है, तो इसलिए डॉलर में कमाते हैं भाई, तो इनको इतना मिलता है। इस तरीके का इनका यूट्यूब चैनल है, आप ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको दोनों का भी बताऊंगी कि दोनों में कौन ज़्यादा कमाता है और दोनों की जो अर्निंग है वो कितनी है। फिलहाल साल की बात किया जाए तो 9 लाख से लेकर 1.4 करोड़ रुपए के आसपास वो कमाती हैं। मिनिमम 9 लाख है और मैक्सिमम इनका 1.4 करोड़ है। अब 1.4 मैक्सिमम है तो ज़रूरी नहीं उतना ही कमाती होंगी, इसके बीच में कुछ वो कमाती हैं, 1 साल में 9 लाख 10 लाख जो भी है वो कमाती होंगी। एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए सीमा खुद बताती हैं कि उनके पास कुल 6 यूट्यूब चैनल है। पहली वाली जो उनको अर्निंग आई थी वो 45,000 रुपये की आई थी। मतलब फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग जो है उनको 45,000 रुपये की मिली थी, और अभी उनकी अर्निंग मंथली जो है वो 80 से 1 लाख रुपए के आसपास होती है। तो ये जो 9 लाख रुपए है वो हो सकता है 9-10 लाख रुपए कमाती होंगी, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि 8 से मतलब 1 लाख रुपए के 80 से 1 लाख रुपए के बीच में वो कमाती हैं। तो अगर 1 लाख रुपए कमाती होंगी, 80,000 रुपये कमाती होंगी, तो 12 महीने होते हैं, तो ऐसे भी ये 12 लाख हो जाता है। तो वही 9 लाख से ऊपर है और इतने अंदर है, इससे अंदर है। इसके अलावा हम चलते हैं ज्योति जी के पास। इनको देखिए, ये ज्योति हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। इनका मेन काम जो है वो घूमना फिरना है, अलग अलग जगहों को घूमती हैं, अलग अलग देशों को घूमती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, भारत के अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करती हैं, ले देकर ट्रैवल वाला व्लॉग बनाती हैं। ट्रैवल विद जो इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से इन्हें जाना जाता था, लेकिन अब क्योंकि बहुत चर्चित हो गई हैं तो इनका असली नाम भी सबको पता चल गया है, ज्योति मल्होत्रा ये हैं। इनका जो यूट्यूब है उसका होम पेज कैसा दिखता है, तो इनके कुछ 3 लाख के आसपास जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं। अभी 4 लाख हुआ नहीं है, 389K है, जल्दी ही इनके 4 लाख हो जाएंगे। जिस तरीके से ये चर्चित है, मुझे लग रहा है कि लोग इनके चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर कर रहे होंगे और इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा होगा इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी चर्चाएँ बढ़ रही हैं, भले ही बदनाम हो गई तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। मतलब ट्रैवल विद जो हैं वो इतना शायद ही जो है पॉपुलर हो पाती जितना इस समय पॉपुलर हो गई अपनी बदनामी की वजह से, जिस तरीके से इन्होंने देश के साथ नमक हलाली की है। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है वो आप देख लीजिए, ट्रैवल विद जो हैं, इन्होंने कुल 487 वीडियोस अपलोड किए हैं। 500 वीडियो भी इन्होंने अभी अपलोड नहीं किए हैं। तो इस मामले में अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे सीमा हैदर से,
तो उन्होंने 2100 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसके तुलना में इनके वीडियोस भी बहुत कम हैं, मतलब 500 वीडियो भी नहीं है। तो कहीं पे स्टैंड नहीं लेती हैं वो इस मामले में, क्योंकि उनका तो 3 गुना 4 गुना है, तो उस मामले में ये कम है। सब्सक्राइबर्स के मामले में भी ऑब्वियस सी बात है बहुत कम है, क्योंकि इनके 4 लाख हैं, उनके भाई 3 मिलियन होने वाले हैं। अब इनके होम पेज की बात करते हैं, तो इनका जो होम पेज दिखता है, इनका जो वीडियोस है वो कितने कितने दिनों में आता है। तो देखिए, एक वीडियो 8 दिन पहले आया था, एक 13 दिन पहले आया था, 2 हफ्ते पहले आया था, 2 हफ्ते पहले आया था। तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते में 1 या 2 वीडियो अपलोड कर पाते होंगे। भाई साहब, अलग अलग देशों को एक्सप्लोर करना है, घूमना है, फिरना है, तो कितना ही कमा पाती होंगी, मतलब कितना ही वीडियो अपलोड कर पाते होंगे। आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर ये घूम चुकी हैं, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इनके पॉपुलर वीडियो की तरफ चलते हैं, ट्रैवल विद जो का। तो इनका सबसे पॉपुलर वीडियो जो है वो इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान वाला है, और वो कितना चला है भाई साहब, 12 मिलियन चला है। इस मामले में आप देखिए कि उनका जो सबसे पॉपुलर वीडियो था वो 1-2 मिलियन ही चला था, या 3 मिलियन चला था। इनका जो सबसे पॉपुलर वीडियो है वो 13 मिलियन जो है वो चला हुआ है। इसके अलावा दूसरा सबसे पॉपुलर वीडियो जो है वो 3.3 मिलियन चला हुआ है, 2 मिलियन चला हुआ है, 1.8 मिलियन चला हुआ है। ऐसे ही आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो ये इनका पहला पॉपुलर वीडियो है जो इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान है। इसके अलावा आप देखिए, ये भी पाकिस्तान का ही क्रेजी बस जर्नी जो है। अब ये इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, ये भी आप देखिए, पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है उसकी भी वीडियो है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये भी कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड ही उन्होंने वीडियो बनाया है। तो आप ऐसे देखिए, तो 1 2 3 4 5 पॉपुलर वीडियो इनके पाकिस्तान से रिलेटेड ही हैं, और यही सारी वजह हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया में थी लेकिन ये पाकिस्तान का गुणगान गाया करती थी, ये इंडिया में थी लेकिन पाकिस्तान की तारीफ किया करती थी, ये इंडिया में थी लेकिन पाकिस्तान की ही चीज़ों को दिखाया करती थी। इसको लेकर एक बात ज़रूर हो सकती है, कुछ लोगों को बुरी ज़रूर लग सकती है, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मैं इस चीज़ को समझती हूँ थोड़ा सा, कि जब आपका जो पहला वीडियो चल जाता है ना, जिस टॉपिक पर चल जाता है, उसी टॉपिक पे हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उसी टॉपिक पर हम और ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं। अब ज्योति वाले केस में सबसे बुरी बात ये थी कि इनका पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो अच्छा खासा चल गया था, 12 मिलियन चल गया था। आप समझ रहे हैं, करोड़ों में चला इनका ये वीडियो। तो उनको ऐसा लगा कि लोग जो है वो देखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को मेरे नज़रिए से देखना चाह रहे हैं। इस चक्कर में इन्होंने जो है वो पाकिस्तान जो है वो घूमा और पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर दिया। और बाकी ये जांच का विषय है कि आगे जाकर इनसे जुड़ा जो भी इन पर आरोप लग रहे हैं वो अभी जांच हो रही है। जांच हो जाएगा, जब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की कांडी लड़की ये है। चलिए अब इनके अर्निंग की बात करते हैं। तो जो ज्योति मल्होत्रा हैं, उन्होंने 30 दिन में 17,000 सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं, जबकि जो सीमा हैदर हैं वो 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर जो है वो इकट्ठा कर रही थी। तो ये थोड़ा कम वायरल हो रही हैं, सीमा हैदर ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा आ रहे हैं। उस मामले में भी आप देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा स्टैंड कर रही हैं सब्सक्राइबर्स के मामले में, ग्रोथ के मामले में। इसके अलावा 30 डेज में व्यूज़ की बात की जाए तो 7.1 मिलियन है, वो इनके व्यूज़ जो है वो थोड़े कम है, उनके ज़्यादा थे सीमा हैदर के। अर्निंग की बात की जाए तो 1.8K से लेके 8K डॉलर है, फिर से बात कर रही हूँ मैं, तो 1.8K से लेकर 28K के बीच में है। इस तरीके की बात करते हैं हम। और अगर सालाना बात की जाए, मतलब एक साल में कितना इन्होंने गेन किया है, कितना कमाया इन्होंने, तो 1.5 लाख से लेकर 23 लाख के बीच में इन्होंने जो है वो कमाया है। अब ये 1.5 लाख से 23 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 6 लाख हो सकता है, 8 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कमाई के मामले में भी देखेंगे तो ज्योति मल्होत्रा से बहुत ज़्यादा सीमा हैदर जो है वो अर्न करती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश में रहकर जब देश से आप गद्दारी करते हैं, इस तरीके के आप पे आरोप लग जाते हैं, तब भी आप इतना कम कमा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक रेवेन्यू से देखकर ज्योति मल्होत्रा की अर्निंग आप तय कर सकते हैं। एक क्रिएटर कई तरीके की और भी अर्निंग जो है वो अर्न करता है। ज्योति वाले केस में आप ऐसे समझिए तो वो ब्रांड्स का प्रमोशन भी करती हैं, वहाँ से भी इनको अर्निंग मिलती होगी। जिस होटल में ये रुकती होंगी उस होटल से भी जो है इनका कोलैबोरेशन होता होगा, होटल वगैरह को दिखाने का भी ये कुछ चार्ज करती होंगी, उससे भी इनको
जो है वो एक तरीके की साइड अर्निंग होती है। ब्रांड कोलैबोरेशन से लेकर होटल एक्सप्लोर करने पर लेकर किसी रेस्टोरेंट में गई उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उसको भी दिखाकर उससे भी इनको पैसा मिल जाता है। तो ब्रांड डील और स्पॉन्सरशिप वगैरह लेकर ये अच्छा खासा तो कमाती होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये वायरल होती हैं, जिस तरीके से इनकी वीडियोस को लोग पसंद करते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा खासा कमाती होंगी। 2-3 लाख रुपए एक महीने में ये कमाती होंगी ज़रूरी। तो जो ज्योति मल्होत्रा हैं वो ब्रांड डील करती हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह करती हैं। उनकी अर्निंग बेशक सीमा हैदर से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो 2 से 3 लाख रुपए एक महीने में कमाती हैं, जबकि सीमा हैदर जो है वो 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख के बीच में कमाती हैं। तो उस हिसाब से माना जा रहा है कि ये ज़्यादा अर्निंग कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड से अच्छे ब्रांड से डील कर लेती हैं, होटल वगैरह से डील कर लेती हैं, तो इनकी अर्निंग ज़्यादा है। लेकिन एक केस और है, एक केस ये है कि सीमा हैदर की भी साइड एक अर्निंग है। वो ये है कि जब ये लाइव स्ट्रीम करते हैं तो लोग इन्हें डोनेट करते हैं, दान करते हैं। तो व्यूज़ की कमाई जो यूट्यूब से मिलती है वो अलग, फेसबुक से जो मिलती है वो अलग, लाइव स्ट्रीमिंग जो वो करती हैं उसमें जो मिलता है वो अलग। इसके अलावा कोई स्पॉन्सर वीडियो वगैरह कर ले तो वो भी कमाई है वो अलग। लेकिन तब भी इनकी कमाई थोड़ी कम है, इनकी कमाई थोड़ी ज़्यादा है। सीमा हैदर थोड़ा कम अर्न करती हैं, ज्योति मल्होत्रा थोड़ा ज़्यादा अर्न करती हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो इन पर आरोप लग रहे हैं, देश की गद्दारी वाला जो आरोप लग रहा है, तब से इनका यूट्यूब चैनल ग्राफ भी गिर गया है और इसके अलावा इनकी अर्निंग भी जो है वो कम हो गई है। कोई ब्रांड्स वगैरह इनसे डील नहीं कर रहे हैं, कोई ब्रांड्स वगैरह इनके साथ नहीं आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। इस मामले में अगर आप सीमा को देखें तो सीमा का ग्राफ लगातार बढ़ ही रहा है, उनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि आगे आने वाला कल जो है वो सीमा के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इन पर अगर केस चलता रहा है ऐसे ही, इन पर ऐसे ही जो इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने नमक हलाली और गद्दारी की है, इनका तो भाई साहब फ्यूचर और करियर दोनों बर्बाद नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि ज्योति मल्होत्रा कितना कमाती है और सीमा हैदर कितना कमाती है। तो अब मैं बताती हूँ इनके बारे में। ज्योति मल्होत्रा है, देखिए कोई तो होता है इंसान जो अच्छे कर्म करके नाम रोशन करती है, ठीक है। ज्योति मल्होत्रा है वो नाम डुबा के नाम कमाई है, समझ सकते हैं ना। माँ बाप के रिश्तेदारों के नाम डुबा के नाम कमाई है। तो कोई इज्जत से नाम कमा लेता है, कोई बेइज्जत होकर नाम कमा लेता है। तो ज्योति मल्होत्रा उनमें से है जो अपना देश को बेच के नाम कमाई है। तो ज्योति मल्होत्रा और सीमा हैदर में क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है, ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। सीमा हैदर भी अपने देश के लिए गद्दार निकली एक हिसाब से। जैसे वो बोलती है कि मैं पाकिस्तान को देखना भी पसंद नहीं करती, वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं वगैरह वगैरह, मतलब दुनिया भर की बुराइयां जो करती है। लेकिन हम उस चीज को नहीं मानते, हमें लगता है कि ऊपर मन से कहती है। वो जासूस है सीमा हैदर, हो भी सकता है, क्योंकि सीमा हैदर अभी 80,000, 90,000, लाख रुपए मान लो कमाती है। और पाकिस्तान में भी थी तो उसके हाथ में उतना पैसा आराम से जो हैदर है वो कमा के बाहर से भेज देता था, है ना। मानते हैं ना इस चीज को। तो जो सीमा हैदर है वो सोशल मीडिया से वहां पैसे नहीं कमाती थी, अपने पति की मेहनत के कमाई वो रखती थी, उतना पैसे उसको मिल जाता था। लेकिन नहीं, सीमा हैदर निकली, हमारे मानने से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन शक जिस तरह से मतलब जाता है सीमा हैदर के ऊपर, वो पूरी तरह से मतलब लगता ही है कि सीमा हैदर जासूस है। नहीं तो इतना अपने मतलब बच्चों के जान दांव पे कौन लगाता है। या तो सीमा हैदर को अपने देश से कुछ ज्यादा ही प्यार है, ताकि वो अपने बच्चों को भी जान दांव पे लगाने से पीछे नहीं हटी, अपना भी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसना बहुत रिस्क वाला काम था। ये कहीं पर भी पकड़ी जाती तो बच्चों का क्या होता ये सोची नहीं सीमा हैदर ने, धड़ाके से वो हिंदुस्तान में घुस गई। तो इसके मतलब उसको ये तो पता था कि मेरे बच्चों को मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं सीधा हिंदुस्तान में ही कदम रखूंगी, सही सलामत वहां जाके अपना पैर भी और सत्ता भी जमाऊंगी। ताकि कुछ बड़े लोग हैं, नाम नहीं लूंगी, कुछ लोग हैं जो उसके सपोर्ट में हैं, इस वजह से। अब यहाँ पे चलते बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में। ज्योति मल्होत्रा के केस में भी यही सेम चीज है।
लेकिन ज्योति मल्होत्रा है अपने देश की बुराई नहीं करी, सीधा देश की जो खबरें हैं वो पाकिस्तान पहुंचा दी। समझ सकते हैं आप, हमारे लोगों की किसी की बुराई उसने नहीं करी, हमारी सरकार की बुराई नहीं करी, हमारे देश का कुछ नहीं की उसने। सिर्फ जो जानकारी लोगों को, मतलब पाकिस्तान के लोगों को चाहिए, वो पहुंचाना स्टार्ट कर दी। किस वजह से? सिर्फ पैसे की वजह से। और सीमा हैदर भी कहती है कि मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान प्यार में आई हूँ। ज्योति मल्होत्रा भी कहती है कि मैं प्यार की वजह से यहाँ की खबरें वहां पहुंचाई हूँ। तो दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताना कि जो ज्योति मल्होत्रा है वो अपने YouTube से इतना पैसे अच्छा कमा लेती थी, जो 20,000 रुपए की नौकरी करने वाला इंसान के पास अगर मतलब इतना अच्छा इनकम आ रही है, इसको और क्या चाहिए था। लेकिन फिर भी ये मतलब हमारे देश भारत के साथ, अपने ही देश के साथ मतलब गद्दारी करी। तो आप लोगों का इसके अंदर क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं दोनों के बारे में, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छी खासी इनकम दोनों ही बटोर रही है, और इस समय तो इनके जो सब्सक्राइबर है वो भी काफी बढ़ रहे हैं। और सीमा हैदर के भी चाटुकार तो सीमा हैदर के पक्ष में ही रहते ही हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा अपना राय नहीं रखते हुए जो मेरे को समझ आया वो मैं आप लोगों को बताई। तो दोस्तों आप लोगों ने जान लिया कि सीमा हैदर और जो ज्योति मल्होत्रा है वो कितना कमाती है महीने के, और ऐश की जिंदगी किस तरह से वो जीती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूले। आपका लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और प्लीज आप लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट करें। और ज्यादा से ज्यादा फिर बोलती वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। और जैसे मैं बताई हूँ कि अभी मैं 1 महीने बाद अपने भाई की शादी से आई हूँ लौट के, तो मेरे व्यू बहुत ज्यादा घट चुके हैं। तो प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करें, ताकि व्यूज पहले की तरह आए। तभी तो भाई लोगों का मतलब सोच मुझे भी पता चलेगी कि जनता क्या चाहती है, क्या उनका सोच है, क्या ये है। अगर कमेंट करेंगे वो लोग भी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल होगी। तो लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक, आप लोग सपोर्ट करें मुझे। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।